गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10वां क्रोध यह पढ़ेंगे। हमारी किताब में अनुक्रमणिका में कुछ पाठ हैं, कुछ कविताएं हैं, अर्थात कुछ गद्य तथा कुछ पद्य हैं। उसके साथ ही कुछ पूरक पठन है। पूरक पठन से परीक्षा में 2 परिच्छेद आते हैं, एक गद्य परिच्छेद पूरक पठन का और एक पद्य परिच्छेद पूरक पठन का। तो क्रोध यह पाठ हमारा पूरक पठन का है। तो इस प्रकार का ये जो गद्य पूरक पठन है, इससे संबंधित 4 अंक का परिच्छेद परीक्षा में आता है। 2 अंक की कृति आती है और 2 अंक का स्वमत का प्रश्न आता है। क्रोध यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। क्रोध यह हमारे मन का भाव होता है, इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। यह निबंध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। यह एक हमारे हिंदी साहित्य के बड़े ही श्रेष्ठ तथा मौलिक निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती के अगौना नामक स्थान पर हुआ था 4 अक्टूबर 1884 को तथा इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही महान निबंधकार थे। इनके जो निबंध का एक संग्रह है चिंतामणि, इसके 3 भाग है, 1, 2 तथा 3। उसी चिंतामणि निबंध संग्रह से यह हमारा पूरक पठन का पाठ क्रोध लिया गया है। इस पाठ क्रोध अर्थात इस मनोवैज्ञानिक निबंध में आचार्य शुक्ल जी हमें हमारे मन के भाव क्रोध, बैर और चिड़चिड़ाहट, इनका वर्णन, इसका विवेचन उन्होंने इस क्रोध में, इस निबंध में किया है। निबंध यह एक गद्य विधा है, एक प्रकार है लेखन का, और इसमें जो भी ज्ञान होता है उसको क्रमबद्ध रूप से बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो अब हम अपना निबंध क्रोध पढ़ेंगे। और बच्चों पहले परिच्छेद पर ध्यान दो। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। तो जैसे हमारे मन का भाव यह एक क्रोध, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, और कभी उसकी किसी से अनबन हो जाती है, तब उस समय क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। तो समाज में रहते हुए क्रोध की आवश्यकता हमें पड़ती ही है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। चिर निवृत्ति अर्थात बहुत समय तक दूर कर देना, उसे समाप्त कर देना। जब भी कोई मनुष्य किसी दूसरों के द्वारा पीड़ित होता है या उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कष्ट पहुंचाया जाता है, तो वो क्रोध करके, गुस्सा करके अपने पर होने वाले कष्ट को वो बहुत समय के लिए समाप्त कर सकता है, उसे दूर कर सकता है। अतः अपने ऊपर होने वाले कष्ट को दूर करने के लिए क्रोध क्या है, एक उपाय का काम करता है। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आ ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि सामाजिक भाव है, हम अगर समाज में रहते हैं तो गुस्सा करना, क्रोध करना यह अत्यंत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसमें क्रोध का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उसे 2 बार 4 बार प्रहार करेगा, उसे मारेगा, उसे पीड़ित करेगा, तो वह केवल क्या करेगा, आ ऊ इस प्रकार करके शांत रह जाएगा, वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा अगर उसमें क्रोध का भाव प्रकट नहीं हुआ है। तो उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। अगर हम किसी दुष्ट का प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो दुष्ट व्यक्ति सुधरेगा नहीं, उसके अंदर विवेक और दया की भावना निर्मित नहीं होगी। विवेक अर्थात उचित अनुचित या सही गलत का ज्ञान होना, और दया, अगर हम किसी को पीड़ित करते हैं, हमारे अंदर दया की भावना नहीं है, तो हम अपने इस दुष्कृत्य से पीछे नहीं हट पाएंगे। तो जो दया की भावना है, दूसरों के दुख पर दुखी होना, ये भावना उस दुष्ट व्यक्ति के मन में नहीं आ पाएगी अगर हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे, अपने दुख का प्रतिकार नहीं करेंगे। और उस दुष्ट व्यक्ति को फिर सुधरने में क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन संसार आज इतनी तेजी से, इतना प्रतियोगिता का युग है, तेजी से
समय बीत रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति, वो जो दूसरा व्यक्ति है सुधर नहीं पाएगा। अगर उसे समय पर छोड़ दिया जाए कि वो समय के अनुसार सुधर जाएगा, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, तो यह असंभव है, यह फिर वो व्यक्ति सुधरना उसका मुश्किल होगा, वो और बड़े-बड़े कृत्य कर सकता है। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी-कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार दुःख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती है। तो कभी कोई व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं हुआ रहता है, किसी की पीड़ित करने पर वो व्यक्ति केवल आह ऊह करके रह जाता है, प्रतिकार नहीं करता है, दूसरे व्यक्ति पर क्रोध गुस्सा नहीं करता है, तो फिर वो भयभीत होकर के उस व्यक्ति से दूर रहने लगता है। लेकिन इससे उसके दुःख का निवारण नहीं हो पाता है। चिरस्थायी यानी बहुत समय के लिए परमानेंटली कायम स्वरूपी उसका दुःख समाप्त नहीं हो सकता है। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। तो क्रोध, जो कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो क्रोध करने का केवल एक ही कारण नहीं होता है कि हमें भविष्य में अगर कोई व्यक्ति हमें कष्ट पहुँचाएगा, तो हम अगर उस पर क्रोध करेगा तो वो हमसे हमें फिर भविष्य में कष्ट नहीं पहुँचाए, केवल एक ही कारण नहीं होता है। क्रोध करने के 2 कारण होते हैं, एक तो प्रतिकार करना, अगर हमें किसी ने कष्ट पहुँचाया, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, एक कारण होता है और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर हम उस पर क्रोध करेंगे तो भविष्य में वह हमें दुःख पहुँचाने की चेष्टा नहीं करेगा। तो इस प्रकार क्रोध के 2 कारण होते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है। तो जो भी सजीव है, जिसके अंदर भी चेतना है, जीव है, प्राण है, सभी के अंदर क्रोध का भाव होता है और क्रोध का विधान अर्थात व्यवस्था, जितने भी जीव हैं, उनके अंदर क्रोध की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि वो अपने को दुःख पहुँचाने वाले का प्रतिकार कर सके और भविष्य में अपने ऊपर आने वाले संकट से अपना बचाव कर सके। अब अगला परिच्छेद बच्चों ध्यान दो। जिससे एक बार दुःख पहुँचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुँचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अभी पहले परिच्छेद में हम लोगों ने देखा बच्चों, क्रोध के 2 है प्रकार। एक तो हम तुरंत प्रतिकार करते हैं, अगर हमें किसी ने कष्ट पहुँचाया है तो उस कष्ट का प्रतिकार करते हैं और दूसरा कारण है क्रोध का कि भविष्य में फिर से हमें कोई कष्ट न पहुँचाए, इसलिए हमें क्रोध करना है, गुस्सा करना है। तो यहाँ पहले प्रकार के बारे में इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है। जब कोई एक व्यक्ति हमें एक बार दुःख पहुँचाता है, लेकिन हमें इतना ज्ञात होता है कि वो हमें दुःख नहीं पहुँचा सकता है। इस प्रकार का जो कष्ट होता है, उस कष्ट के प्रति हम तुरंत जो अपना प्रतिकार करते हैं, जो क्रोध प्रकट करते हैं, वो प्रतिकार मात्र है। यानी उसे भविष्य में कभी भी कोई उसका संबंध नहीं रहता है, उनमें भविष्य में सुरक्षा जो हमें मिल रही है क्रोध से, उसकी ये इस प्रकार का क्रोध नहीं है, पहले प्रकार का क्रोध होता है। उसका यहाँ पर उदाहरण भी आगे लेखक ने दिया है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित 2 आदमी रेल में चले जा रहे हैं। इसमें से एक को आगे के ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन पर पहुंचते-पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते-उतरते उसे एक तमाचा लगा दे, तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुःख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी, वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। देखो, पहले प्रकार को ही इस परिच्छेद में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति हमें एक ही बार कष्ट पहुँचाता है, वो दोबारा हमें कष्ट नहीं पहुँचाता है, उसके उस पहुँचाए हुए कष्ट पर हम जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो शुद्ध प्रतिकार कहलाता है। उसका उदाहरण देते हुए बताया है लेखक ने कि जब कोई व्यक्ति रेल में मिलते हैं, रेल में हम सब एक-दूसरे से अनजान होते हैं, अपरिचित होते हैं, उनके दोबारा हमसे मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को तमाचा जड़कर उतर जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति भी तुरंत प्रतिकार स्वरूप उसे उतरते-उतरते तमाचा दे देता है, तो ये केवल शुद्ध प्रतिकार कहलाएगा। इसमें भविष्य में अपनी सुरक्षा की भावना
नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में ना उसे मिलेगा, ना दोबारा कष्ट पहुँचाएगा। तो इस प्रकार भविष्य की सुरक्षा की भावना नहीं है, ये मात्र क्या है, शुद्ध प्रतिकार ही कहलाएगा। और इस प्रकार का जो क्रोध है, इस प्रकार का जो गुस्सा है, वो अक्सर दिखाई देता है। भविष्य में अपनी सुरक्षा करने के लिए जो हम क्रोध करते हैं, उस प्रकार का क्रोध समाज में कम दिखाई देता है। शुद्ध प्रतिकार वाला क्रोध क्या होता है, अधिक मात्रा में स्पष्ट होता है। अब अगला परिच्छेद देखेंगे। अगले परिच्छेद में कवि ने भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए जो हम क्रोध करते हैं, उसका प्रकार स्पष्ट किया है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे, तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के, दुख से बचने के परिणाम की ओर ही समझी जाएगी। देखो, पहला उदाहरण था तुरंत प्रतिकार वाला, क्योंकि रेलवे वाला व्यक्ति तो हमें तुरंत हमेशा नहीं मिलेगा, फिर से वो हमें नहीं मारेगा, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है, वो हमारे पास ही रहता है और वो व्यक्ति हमें रोज कुछ ना कुछ खरी-खोटी सुना कर जाता है। तो उसकी रोज-रोज की खरी-खोटी सुनने से बचने के लिए, आगे भविष्य में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक बार उसे पकड़ कर खूब पीट दिया जाए, तो फिर वो इस प्रकार की गलती नहीं करेगा और भविष्य में हम शांतिपूर्वक जी सकेंगे। तो यह भविष्य में कष्ट से बचने की, सुरक्षा की भावना है। ये इस प्रकार का दूसरे प्रकार का क्या है, क्रोध का स्वरूप है। तो इस प्रकार के दो दृष्टांत, दो उदाहरण दिए हैं, एक रेलवे में मिले हुए व्यक्ति का और एक पड़ोसी का। इस प्रकार के दो उदाहरण देके क्रोध के दोनों स्वरूपों को लेखक शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए है। देखो, दोनों में क्या किया गया है, जिससे कष्ट पहुंचा है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने अपने कष्ट के कारण उसका प्रतिकार किया है, क्रोध प्रकट किया है। तो जो प्रतिक्रिया उसने की है, उस दोनों में अंतर है। एक में वो कुछ भी सोचता नहीं है कि भविष्य में क्या असर होगा, लेकिन दूसरे वाले पड़ोसी वाले उदाहरण में वो ये बात सोचता है कि एक बार इसे पीट दे तो बार-बार ये आकर हमें खरी-खोटी नहीं सुनाएगा। तो भविष्य के होने वाले दुःख के प्रति दूसरे उदाहरण में सोचा गया है, परिणाम के बारे में सोचा गया है, लेकिन पहले वाले में केवल शुद्ध प्रतिकार है, किसी परिणाम के बारे में नहीं सोचा गया है। इससे पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में इसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही। तो जो पहला वाला उदाहरण है, उसमें जो क्रोध प्रकट किया गया है, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि फिर से न व्यक्ति मिलेगा, न हमें कभी दुख पहुंचाएगा। तो जो पहला वाला क्रोध है, भले वो व्यक्ति रेलवे में फिर उसे ना मिले और कोई कष्ट ना पहुंचाए, लेकिन जो प्रतिकार किया गया गया है रेलवे में, जो तुरंत उसका क्रोध किया गया है, वह समाज की दृष्टि से क्या है, सही है। और देखो किस प्रकार समाज की दृष्टि से सही है। समाज को, पर समाज को तो है, इससे उसे उचित दंड देने से, दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है, इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों का बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। तो जो रेलवे वाला दृष्टांत, रेलवे वाला जो उदाहरण है, उसमें लेखक कहते हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसपे क्रोध प्रकट हुआ था पहले, कष्ट हुआ था, तो अगर वह प्रतिकार नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के लिए फिर से दोबारा कष्ट नहीं होने वाला है। लेकिन समाज के लिए उसका जो किया गया क्रोध है, वह सही है। उस व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसे सबक मिल जाएगा, उसे शिक्षा मिल जाएगी कि वह दोबारा इस प्रकार का कार्य ना करे। अगर वह इस प्रकार का कार्य करेगा, तो उसे भी प्रतिकार स्वरूप उसी प्रकार का फल भुगतना पड़ेगा और इस प्रकार उसे एक सबक मिल जाएगा। साथ ही समाज के लोगों की सुरक्षा का बीज बो दिया जाएगा, यानी समाज के अन्य लोग उस व्यक्ति से क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन उस समय जो रेलवे में पीड़ित व्यक्ति है, वो उस समय
समाज के कल्याण के बारे में सोच नहीं पाता, लेकिन वो उस समय केवल क्या करता है, अपना शुद्ध प्रतिकार करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है कि इसने मारा तो मैं भी इसे क्या करूँगा, मारूँगा। तब वो समाज के बारे में इतना नहीं सोचता, लेकिन इससे एक तरह से समाज का भी भला हो जाता है। चलो, अब आगे की तरफ देखते हैं। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना होता है। तो हमेशा जो हम क्रोध करते हैं, इससे किसी को हानि या कष्ट पहुँचाना नहीं होता है। कभी-कभी हम क्या करते हैं, जो कारण होता है, जो हमें कष्ट देता है, उस कारण को हम क्या करते हैं, भयभीत करने या डराने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। हमेशा उसे केवल कष्ट पहुँचाने के लिए ही क्रोध नहीं किया जाता। डराने के लिए, भयभीत करने के लिए भी क्या किया जाता है, क्रोध किया जाता है। अगर वो व्यक्ति जो जिसने गलत कार्य किया है या जो दुष्ट प्रवृत्ति का वो व्यक्ति, यदि वो डर जाता है और फिर वो नम्र होकर पश्चाताप कर लेता है, तो क्षमा का अवसर सामने आता है। तो क्षमा गुस्से के साथ साथ ही क्षमा का भाव भी जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति जिसने गलती की है, उस गलत व्यक्ति पर, जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो उस पर क्रोध करता है और उस क्रोध से उस व्यक्ति के अंदर क्षमा की भावना निर्मित होती है, वो विनम्र होता है और पछतावा करता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसने जो क्रोध का पात्र बना था, वो क्या कर देगा, उसे क्षमा कर देगा। इस प्रकार क्षमा का भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी-कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती है। जैसे किसी ने कोई गलत कार्य किया है, तो उस पर क्रोध किया जाता है और बहुत तेज गर्जन तर्जन अर्थात बहुत अधिक क्रोध किया जाता है। उस क्रोध को देखकर ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है, बहुत हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन कभी-कभी इस प्रकार नहीं होता है, उस तेज क्रोध को देखकर उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर क्षमा की भावना निर्मित हो जाती है और वो क्षमा पछतावे की भावना निर्मित हो जाती है और वो क्षमा माँग लेता है। तो जो बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला होता है, वो क्या हो जाता है, वो नहीं घटता है, उसकी नौबत नहीं आती है। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वक दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, बहुत तेज क्रोधित होता है, तो उसके क्रोध को देखकर जो गलत व्यक्ति रहता है, उसे पहले यह एहसास हो जाता है कि अब उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो सकता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने अनिष्ट व्यापार या अपने गलत कार्यों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, विरत हो जाता है, वो सिर्फ उन कार्यों को करना छोड़ देता है और फिर विनम्र हो जाता है, अपने स्वभाव में नम्रता लाकर अपने पहले के किए गए दुर्व्यवहार अर्थात गलत कार्य के लिए क्या कर लेता है, क्षमा चाहता है। और बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र होता है। देखो, अभी पहले हमने इस पाठ में क्रोध के 2 प्रकार देखे, एक शुद्ध प्रतिकार और एक भविष्य में सुरक्षा की भावना। और फिर अभी हमने देखा कि क्रोध इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को भयभीत किया जा सके और उसे उसके कृत्य पर पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया जा सके और अगर उसके पश्चाताप करने पर उसे क्षमा किया जा सके। इसके बाद एक और क्रोध का प्रकार बताया गया है कि कुछ क्रोध ऐसे होते हैं, लोगों का अभिमान, कुछ व्यक्ति बहुत अभिमानी होते हैं और उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए जो क्रोध किया जाता है, वह भी एक क्रोध का प्रकार बताया यहाँ पे, उसका वर्णन किया गया है। दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी से पीड़ित नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर दुख हो रहा है उसके अभिमान से, सामने वाले व्यक्ति के अभिमान से या गर्व से। तो उसके अभिमान और गर्व को कम करने के लिए यहाँ पे क्रोध या प्रयत्न किया जा रहा है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। तो किसी विशेष व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का अभिमान या गर्व बाकी के लोगों के मन में क्या होता है, एक प्रकार का विकार या एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है उनकी भावनाओं में और फिर बहुत से लोगों को उस व्यक्ति का अभिमान या गर्व क्या होता है, खटकने लगता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। तो फिर इस प्रकार जो लोग होते हैं उस अभिमानी व्यक्ति के आसपास के, उन लोगों का यह प्रयत्न रहता है कुछ इस प्रकार करके, क्रोध करके, गुस्सा करके, कोई ना कोई अपराध करके उसके अभिमान को क्या किया जाए, कम किया जा सके, उस अभिमानी व्यक्ति को विनम्र बनाया जा सके। अभिमान पर
जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है। अर्थात जो अभिमानी व्यक्ति है उसका जो अभिमान है उस पर जो उसके आसपास के व्यक्तियों का जो रोष होता है, जो गुस्सा होता है, उस वो गुस्सा केवल उस अभिमानी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, जो उसका अभिमान करने का की प्रवृत्ति है, उसको समाप्त करके उस व्यक्ति को विनयशील, विनम्र बनाने का केवल प्रयत्न करना होता है, ना कि उस अभिमानी व्यक्ति को कोई हानि या पीड़ा पहुंचाना होता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। तो जो अभिमानी व्यक्ति है, उससे का अभिमान समाप्त करने का एक यहाँ पे उपाय बताया है अपमान। अगर उस अभिमानी व्यक्ति का अपमान किया जाए, उसे तो इस प्रकार अभिमानी व्यक्ति का अभिमान समाप्त करके उसे विनम्र बनाया जा सकता है। अब अगला परिच्छेद देखो, क्रोध का। अभी इस परिच्छेद में हमने 2 तरीके देखे। दुष्ट व्यक्ति को विनम्र बनाना, उसे पछतावे के लिए प्रेरित करना, क्षमा मांगने के लिए प्रेरित करना और उसके बाद अभिमानी व्यक्ति के अभिमान को समाप्त करके उसे विनम्र बनाना। इस प्रकार क्रोध के 2 यहाँ पे लक्ष्य उपयोग बताए गए हैं। अब अगला परिच्छेद, क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा पीड़ित हो जाता है, तो यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के द्वारा वह पीड़ित हुआ है वह व्यक्ति उसे जानबूझकर उस व्यक्ति को पीड़ित किया है। कभी-कभी अनजाने में भी इस प्रकार का दुख प्राप्त हो जाता है। उसका ही अपने लेखक जी ने दृष्टांत दिया है। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। देखो 2 उदाहरण दिया। कभी-कभी अनजाने में किसी के द्वारा अगर अपना पैर कुचला जाता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे मार देते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जानबूझकर हमें उसने पीड़ा नहीं पहुंचाई है, अनजाने में उससे वह गलती हो गई है। और कभी-कभी हम रास्ते पे चलते हैं, कहीं से हमसे किसी कंकड़ पत्थर से ठोकर लग जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस कंकड़ पत्थर को क्या करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार के 2 उदाहरण बताए हैं यहाँ पर लेखक ने कि क्रोध जब हम प्रकट करते हैं तो उस क्रोध का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई हमें जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाया रहता है, लेकिन हमें कष्ट होता है, हमें पीड़ा होती है, तो हम उस कारण को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाने के लिए अपना क्रोध प्रकट करते हैं। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रास्ते पे चलने वाले यात्री कहलाते हैं, पथ पर चलने वाले। तो जो यात्री होते हैं उन्हें अपने साथ यात्रा करने वाले किस कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि अगर उन्हें रास्ते में ठोकर लग जाती है किसी पत्थर से, तो क्या करते हैं, पहले रुक कर उस पत्थर को चूर चूर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को जंगली से संबोधन किया गया है। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंत प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। तो इस प्रकार जो बताया गया है, जंगली संबोधन किया गया है कि रास्ते में लोग पत्थर को भी चूर कर देते हैं। तो इस प्रकार लोगों में क्या होती है, क्रोध करने की जो ये जो मनोविकार है, क्रोध क्या है, एक प्रकार का मन का विकार है, मन का रोग है वो। और ये जो क्रोध है, जो मनोविकार है, जब किसी व्यक्ति के अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो किसी पत्थर पर भी अपना क्रोध प्रकट करने लगता है, उसे भी तोड़ने लगता है, तो धीरे-धीरे उसके मन की, अंतः की प्रकृति की व्यवस्था इस प्रकार की हो जाती है कि जैसे वो बचपन में हो जाती है। जैसे बचपन में कोई बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है, तो हम लादी को, वो जो फर्श होता है उससे मारते हैं, पीटते हैं और उस बच्चे को ऐसे शांत कराते हैं कि इसने तुम्हें मार दिया, इसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो जिस प्रकार बच्चे को बहलाया जाता है, छोटे बच्चे की अवस्था हो जाती है, उस प्रकार जब क्रोध का ये मनोविकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी व्यक्ति के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति की जो व्यवस्था होती है मन की, वह एकदम बचपन में जो बच्चा होता है उसके मन की तरह उसके मन की व्यवस्था हो जाती है और एकदम अव्यवस्थित हो जाता है मन, एकदम बचपन में उसे ले जाकर पटक दिया जाता है, मानो इस प्रकार उसका मन हो जाता है। लेकिन कोई वयस्क व्यक्ति होगा तो उसमें इतनी मात्र समझ होती है कि वो पत्थर को तोड़ता फोड़ता नहीं है, लग जाती है जाने में गलती तो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो
इस प्रकार के उदाहरण बताया लेखक ने कि अनजाने में या पत्थर द्वारा लगी हुई चोट पर भी जो क्रोध प्रकट करता है, मतलब उसका क्रोध का मनोविकार बहुत अधिक बढ़ गया है, वह एक प्रकार का रोगी हो चुका है। अब आगे का परिचय देखते हैं। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। गुस्से के कारण क्या होता है, मानव जीवन की शांति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जैसे किसी एक व्यक्ति पर हम क्रोध करेंगे तो हमारे गुस्से का असर उस सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ेगा और उसमें भी क्रोध का गुस्से का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारे मन का जो क्रोध रूपी मनोविकार है उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्वेरी चढ़ जाती है। अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसे क्या लगता है कि उसका अपमान किया जा रहा है और फिर वह दुखी हो जाता है और उसकी भी त्वरी अर्थात उसकी भी भौवें क्या हो जाती है, चढ़ जाती है और वह भी क्रोध अर्थात गुस्सा करने लग जाता है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। जैसे माता पिता, शिक्षक अगर बच्चों पर, विद्यार्थियों पर क्रोध करते हैं तो उनके उचित के लिए, उनकी भलाई के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार समाज में भी कभी अगर हम पर क्रोध किया जाता है तो ऐसे समाज के बहुत ही कम लोग हैं जो एक बार सोचते हैं कि क्रोध हम पर क्यों किया जा रहा है, हमारे भले के लिए या हमारे बुरे के लिए। तो इस प्रकार उचित अनुचित के बारे में सोचने वाले लोग क्या है, बहुत ही कम होते हैं और उन पर क्रोध किए जाने पर उनकी भी त्वरी अर्थात उन पर भी क्रोध का मनोविकार आ जाता है। उचित अनुचित का ख्याल रखने वाले बहुत ही कम लोग रहते हैं। अर्थात यहाँ पे वही बताया गया है कि क्रोध क्या करता है, शांति को भंग कर देता है और दूसरे के अंदर भी क्या कर देता है, क्रोध का संचार कर देता है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश बताया गया है। तो हमारे धर्म में हमारी जो नीति है, जो नियम है हमारे समाज के, और इसके अलावा जो शिष्टाचार, किस प्रकार का आचरण, शिष्ट आचरण, अच्छा आचरण करने के भी जो नियम है, उन सब में क्रोध का विरोध किया गया है। क्रोध को नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का उपदेश धर्म में, नीति में और शिष्टाचार में तीनों में दिया गया है। और क्यों दिया गया है, उसका मुख्य कारण यही है कि क्रोध क्या है, एक प्रकार का मानसिक रोग है और वो क्या कर देता है, हमारे सामाजिक जीवन की शांति को भंग कर देता है, वो अन्य लोगों में भी गुस्से का संचार कर देता है। ये इसका मुख्य कारण है कि क्रोध का विरोध किया गया है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही है, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो बताया गया अभी इस परिच्छेद में कि क्रोध क्या करता है, दूसरे में भी क्रोध का भाव उत्पन्न कर देता है। लेकिन समाज में जो संत लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, खल अर्थात दुष्ट, खल का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट लोगों की दुष्ट प्रवृत्तियों को क्या करते हैं, सहते रहते हैं। वो अपने में क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जाने दो, इस प्रकार का भाव रख के उनके कष्टों को सहते हैं। और इसी प्रकार समाज में दुनियादारी समझने वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग भी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ऊंची नीची अर्थात बहुत अधिक वो दुष्टों के दुख को नहीं सहते, लेकिन थोड़ा बहुत समाज में जीने के लिए, दुनियादारी में रहने के लिए वो क्या करते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को क्या कर लेते हैं, पचा जाते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते हैं, अर्थात उसे अवॉइड कर देते हैं, उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। कहा जाता है ना, संस्कार और सभ्यता। तो सभ्यता अर्थात सभ्य व्यक्ति बनने के लिए, समाज में अपनी अच्छी प्रतिमा अंकित करने के लिए भी क्या किया जाता है, क्रोध का जो चिन्ह है या जो क्रोध के भाव मन में उत्पन्न होते हैं हमें पीड़ा पहुंचने पर, उसे क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसे सह लिया जाता है, उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। तो समाज में शांति बनी रहे तो इस प्रकार का जो प्रतिबंध, यानी थोड़ी बहुत बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बातों को तूल पकड़ लें तो फिर रोज समाज में क्या होगा, कोई ना कोई झगड़ा फसाद बना रहेगा और समाज की शांति क्या होती रहेगी, भंग होती रहेगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को की उपेक्षा करना ही सही है। ये हमारे समाज का जो प्रतिबंध है, समाज की सुख शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है, यह पर पीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता।
तो ये जो प्रतिबंध है, समाज का जो प्रतिबंध लगा हुआ है कि छोटी-छोटी बातों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। आदमी के बर्दाश्त की भी क्या होती है, एक सीमा होती है, कितना व्यक्ति सहन करेगा। यदि कोई किसी को पर अर्थात किसी दूसरे को पीड़ा पहुँचाएगा, तो फिर वह सहन करने लायक नहीं होता है। तो इस प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्रोध करते ही मात्र इसलिए दूसरे को पीड़ा पहुँचाने के लिए। तो देखो क्रोध के भी इसमें कुछ प्रकार बताए गए हैं। एक अपना दुःख होता है और एक पराया दुःख होता है। जब हमें कोई कष्ट पहुँचता है, तो उस कष्ट के प्रति जो हम क्रोध प्रकट करते हैं, वो क्या हो जाता है अपना दुःख। और पराया दुःख अगर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा पहुँचती है, उसकी पीड़ा देखकर हम क्रोध प्रकट करते हैं, तो यह हो जाता है पराया दुःख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। अर्थात जो उपेक्षा करने की बात की गई है, जो थोड़ा बहुत ऊंच नीच सहने की बात की गई, ऊंच नीच बचाने की बात की गई है, वही अगर जब तक हमारे तक सीमित है, हमें क्या करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। कुछ अगर सहने से समाज की शांति बनी रहती है, सभ्यता बनी रहती है, तो हमें उसे टालना चाहिए उस क्रोध को। तो जो अपना दुःख है, अपने दुःख पर जो प्रकट किया जाने वाला क्रोध है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए। इस प्रकार का जो अपने दुःख पर जो प्रकट किया जाने वाला क्रोध है, उसे त्यागने का हमें अक्सर उपदेश दिया जाता है। दूसरों के दुःख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। अगर कोई दूसरा पीड़ित हो रहा है, उसके दुःख को देखकर हम दुखी होते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं, तो ये जो दूसरे के दुःख पर, पराये के दुःख पर प्रकट किया जाने वाला क्रोध है, ये इसे बुरा नहीं समझा जाता। इसके लिए हमें कोई उपदेश नहीं देता कि इस प्रकार के क्रोध को, पराये दुःख पर जो तुम्हें क्रोध प्रकट हो रहा है, वो क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे उचित समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुःख जितना ही हो अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। अगर हम किसी पराये के दुःख पर दुखी होकर अगर क्रोध हम प्रकट करते हैं और वो जो क्रोध है हमारा, हमसे उसका कोई संपर्क नहीं, हमसे कोई नाता नहीं है, केवल दूसरे के दुःख पर हम जो क्रोध प्रकट कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का क्रोध संसार में, लोक में अगर दिखाई देता है, इस प्रकार का क्रोध का स्वरूप, तो वो जो क्रोध का स्वरूप क्या है, सुंदर है और मनोहर है। अर्थात दूसरे के दुःख पे दुखी होकर जो क्रोध प्रकट किया जाता है, जिस दुःख से हमारा कोई नाता नहीं होता है, उस प्रकार के दुःख पर प्रकट किया गया क्रोध किस प्रकार का क्रोध कहलाता है, इस संसार में सुंदर और मनोहर। यानी इस प्रकार दूसरों का भला करने वाले लोग और संसार में सभी को अच्छे लगते हैं, सबके मन को भाते हैं। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। जो पराये दुख पे लोग क्रोध प्रकट करते हैं, अगर उसको भी अगर विस्तार से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो दुख क्या हो जाता है, अपने से संबंधित हो ही जाता है। देखो वही आगे स्पष्ट कर रहे हैं लेखक, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख, इससे आगे भी जहां तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुंचाया जा रहा है, वह हमारे ग्राम, पूर्व, देश का रहने वाला है, वहां तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। यहाँ जहां उक्त भावना निर्विशेष रहेगी, वही सच्ची दुख पर दुख कातरता मानी जाएगी। और जो पराये दुख को यहाँ पर संसार में, लोक में सुंदर और मनोहर माना जा रहा है, पराये दुख पर प्रकट किए गए क्रोध को, तो लेकिन पराये दुख पर प्रकट किया गया क्रोध भी अगर हमारे किसी अपने आत्मीय जन का हो, या हमारे किसी इष्ट मित्र का हो, या हमारे किसी गांव का, पूर का, या हमारे देश से संबंधित व्यक्ति से हो, तो कहीं ना कहीं अपनापन आ जा रहा है। मेरे देश का व्यक्ति, मेरे गांव का व्यक्ति, मेरे पूर का व्यक्ति, मेरा इष्ट मित्र, मेरा आत्मीय जन, मेरा रिश्तेदार, इस प्रकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार के किसी दूसरे व्यक्ति के दुख पर प्रकट किया गया जाने वाला क्रोध क्या हो जाएगा, पूरी तरह वो क्रोध सौंदर्य पूर्ण नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं किसी रिश्ते नाते के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्रोध सुंदरता की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर कवि वही करते हैं, पर दुख आता था किसी पराये के दुख पर अगर जो हमें दुख होता है, जो हम दुखी होते हैं, ये तभी होगा जब हम एकदम निर्विशेष रहें, किसी भी प्रकार का हमारा उससे कोई संबंध या समानता
ना हो। जिस प्रकार हम अपने दुख पे दुखी होते हैं, वैसे किसी अन्य पर जिससे हमारा कोई नाता ना हो, उसके दुख पर भी अगर हम दुखी हों, क्रोध प्रकट करें, तो वही क्रोध सौंदर्य की दृष्टि में पूर्ण होगा और वही हमारा दुख क्या होगा, सच्चे अर्थों में पर दुखाता कहलाएगा। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। कभी कभी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत समय से समाज के लोगों को पीड़ित करते रहते हैं और समाज के लोग उसका कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, समाज की क्षमा की सीमा कहा जाता था। समाज के लोग क्या कर रहे हैं, उसे क्षमा कर रहे हैं, उसकी सीमा सीमा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो क्षमा की, माफ करने की सीमा भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, तो जो उस अत्याचार को लोग सहते हैं, वो क्षमा की भावना नहीं होती है उस पीड़ित व्यक्ति की, बल्कि उस पीड़ित व्यक्ति की क्या है, निराशा है कि वो उसका प्रतिकार नहीं कर सकता है। साथ ही कायरता है, वो उतना बलशाली सॉरी वो उतना बलशाली नहीं है और वह शिथिल है। आलस्य उसके अंदर कि वह उस अत्याचार का, उस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकता। तो यहाँ क्षमा नहीं रह जाती, माफी का भाव नहीं रह जाता है, यहाँ कायरता, शिथिलता रह जाती है, निराशा रह जाती है कि समाज का ये जो अत्याचार है या ये जो अत्याचारी या अन्यायी व्यक्ति है, उसका हम प्रतिकार नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोग करेगा। जैसे समाज में किसी अत्याचारी, अन्यायी व्यक्ति के कारण पूरे समाज में उदासी, निराशा का भाव रह जाए, उसी बीच कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो क्या करता है, उस अत्याचारी या अन्यायी पर अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट करता है, जिससे पूरे समाज में आशा, उत्साह और तत्परता, निराशा की जगह आशा आ जाती है, कायरता की जगह उत्साह आता है और शिथिलता की जगह तत्परता पूरे समाज में आ जाती है और सभी फिर मिलकर उस अत्याचार को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रोध होता है, उसका जो सौंदर्य होता है, वो बहुत ही लोग के लिए, संसार के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। जिसका उदाहरण रावण और राम। रावण के किए गए अत्याचारों पर जब राम जी ने संसार को मुक्त कराने के लिए अपने क्रोधाग्नि प्रकट की, तो पूरा समाज भी उनके साथ आशा, उत्साह और तत्परता के साथ लग गया और जो रावण पर राम की विजय है, बुराई पर जो अच्छाई की विजय है, वह विजय या वह क्रोध जो था, वो क्या है, एक प्रकार का बहुत ही सौंदर्यपूर्ण क्रोध है, जिसे सारा लोग क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो समाज से अत्याचारी और अन्यायी व्यक्तियों का अंत करना और अंत करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो भी क्या होता है, प्रशंसा का पात्र होता है। अब उसके बाद देखो बताया गया वैर। वैर करना किसी से, यह भी क्या है, क्रोध का एक प्रकार है। और वैर को क्या कहा जाता है, क्रोध का अचार या मुरब्बा। जैसे अचार या मुरब्बा को बनने में समय लगता है, उसी प्रकार ये वैर भी क्या होता है, काफी समय हमारे मन के अंदर क्या होता है, संचित रहता है। जिससे हमें दुख पहुंचा है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वैर कहलाता है। जिस व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया है, अगर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक, यानी जो हमें पीड़ा पहुंची है, वह पीड़ा हमारे अंदर बहुत समय तक अगर बनी रही है, वो हमारा क्रोध समाप्त नहीं हुआ है, हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं घर कर गया है, तो क्या कहलाता है, बैर कहलाता है। जो काफ़ी समय तक हमारे मन में जो विकार बना रहता है, वही बैर का स्वरूप है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है। तो बहुत समय तक हमारे मन में वो क्रोध और गुस्सा बना रहता है, जो वैर कहलाता है। लेकिन जो उसका स्वरूप होता है, उसकी उग्रता, उसका क्या हो जाती है, कम रहती है। लेकिन क्रोध की उग्रता अधिक होती है और वैर की उग्रता कम रहती है। पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। तो वैर इस क्रोध के स्वरूप में, जो लक्ष्य है जिसने हमें पीड़ा पहुंचाई है, उसे पीड़ित करने के लिए हमारे मन में हमेशा हलचल लगी रहती है, बहुत समय तक वह भाव बना रहता है।
क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय लेता है। जब हमें क्रोध आता है, जिस पर क्रोध आता है या जिसे हमने दुख या पीड़ा पहुंचाई रहती है, हम तुरंत क्या करते हैं, उसे क्रोध करके उसे दुख या पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन वैर क्या करता है, समय लेता है अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए, अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए। यहाँ पे वैर में क्या होता है, समय लेते हैं। जो हमारे जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे दुख पहुंचाने के लिए, उसे बदला लेने के लिए वैर, इस भाव में हम क्या करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो जिसने हमें दुख पहुंचाया उसे दुख पहुंचाने के लिए हम समय नहीं लेते हैं। तो क्रोध और वैर में समय का अंतर होता है। पूछे तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है, अर्थात केवल समय का अंतर होता है दोनों में। जो पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसे तुरंत पीड़ा पहुंचाया जाता है क्रोध में, और वैर में क्या होता है, कुछ समय के बाद उसे पीड़ा पहुंचाई जाती है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध, और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। तो वही दुख पहुंचाने वाले, जिसने हमें दुख दिया है, जो हमारा दुखदाता है, उसे तुरंत हमने दुख पहुंचा दिया तो हमारा क्रोध हुआ। अगर अगर उसे हम कुछ समय के बाद अपने दुखदाता को दुख देते हैं तो यह हो गया वैर हो गया, केवल समय का अंतर है। मान लीजिए कि वह गाली देकर, किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। और मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उसे बिना फिर गाली सुने मिलने के बाद ही उसे मार दिया तो ये आपका वैर निकालना हुआ। देखो, क्रोध और वैर का उदाहरण दिया है यहाँ पर लेखक ने। अगर तुम्हें किसी ने गाली दी और आपने उसे तुरंत मार दिया तो तुम्हारा क्रोध हो गया। लेकिन वो व्यक्ति गाली देकर भाग गया और 2 महीनों के बाद अगर तुम्हें दिखाई दिया और उसने तुम्हें पुनः दोबारा गाली नहीं दी, लेकिन उसके दिखाई देते तुमने उसे मार दिया, तो तुम्हारा क्या हो गया, वैर हो गया। जो उसने पहले गाली दी थी 2 महीने पहले, उसका तुमने उसे दुख दिया, उसका फल दिया है, तो ये वैर का स्वरूप हुआ। अब यदि आपने उसे बिना फिर गाली सुने मिलने के बाद ही उसे मार दिया तो आपका वैर निकालना हुआ। यह इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भाव के संचय की शक्ति होती है। तो यहाँ पर देखो, लेखक कह रहे हैं कि वैर, ये जो मन का भाव होता है उसी के अंदर होता है जिनके अंदर अपने मन के भाव को संचित करने की शक्ति होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते एकदम बेचैन हो जाते हैं अपने मन को भाव को प्रकट करने के लिए। वो क्या करेंगे, उस भाग गए व्यक्ति के पीछे भागेंगे, उसे ढूंढेंगे, उसे उसी वक्त मारेंगे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, कहाँ जाएगा, कभी न कभी तो मिलेगा ही, जब मिलेगा तब वो क्या करेंगे, उसे दुख पहुंचाएंगे। तो वैर उन्हीं व्यक्तियों में होता है जिनमें अपने मन के दुख को संचित करने की शक्ति होती है, मन के भाव को संचित करने की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, और साथ ही जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति को दुख देने का प्रयत्न करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो मानव समाज के बड़े व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर वैर की भावना होती है, वो तुरंत नहीं भागते। चूहे और बिल्ली का संबंध वैर नाम अलंकारिक है। जैसे चूहा और बिल्ली, जब भी बिल्ली चूहे को देखती है उसके पीछे भागती है और चूहा भी बिल्ली को परेशान करने का प्रयत्न करता है। तो इन दोनों का सदियों से जो उदाहरण है, एक अलंकार के रूप में इसका प्रयोग प्रयोग किया जाता है। तो वैर के लिए ये जो अलंकार है इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आदमी का ना आम अंगूर से कुछ वैर है, ना भेड़ बकरे से। जैसे बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाती है, इसलिए चूहा बिल्ली से वैर रखता है, और बिल्ली को अपना भोजन चाहिए इसलिए वो चूहे के पीछे भागती है। लेकिन आदमी आम अंगूर अर्थात फल शाकाहार भी करता है, भेड़ बकरे अर्थात मांसाहार भी करता है, लेकिन आदमी का इन सबसे कोई वैर नहीं होता है। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। जो थोड़ी समय के बाद भूल जाते हैं पशु और पक्षी, तो वो केवल मात्र क्रोध कहलाता है। लेकिन जिस चीज को हम भूलते नहीं, अपने मन में गांठ बना के रख लेते हैं और बदला लेने की भावना निर्मित करते हैं, वो हमारा वैर कहलाता है। तो क्रोध और वैर, ये क्रोध के 2 प्रकार हो गया। क्रोध का अंतिम प्रकार है चिड़चिड़ाहट। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसके व्यंजना प्राय शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता, कभी चित्त व्यग्र रहने या किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। तो लोग, क्रोध का एकदम हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, यानी कोई भी हमारा काम जो चल रहा है, अगर उसमें किसी ने बाधा डाल दी तो हम चिड़चिड़ा उठते हैं। या कभी कभी हमारा मन शांत नहीं रहता है, मन हमारा दुखी रहता है,
उस समय भी कोई हमें अगर बाधा पहुंचाता है हमारे मन में, हमें तभी हम क्या होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो चिड़चिड़ाहट के 2 कारण हैं, कभी हमारा चित्त रहता है, हमारा मन ठीक नहीं रहता, या कभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें बाधा पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चिड़चिड़ाहट होती है। ऐसे सामान्य कार्य के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं, इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर बहुत बार-बार आते रहते हैं जिससे वो चिड़चिड़ाहट होती है, तो उसका स्वभाव ही क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा बन जाता है। किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही उस अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख-देख कर अपने जीवन पर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जैसे जो शाकाहारी व्यक्ति होता है, वो मांसाहार करने वालों को देखकर चिढ़ता है, या जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, पुराने विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, आज के आधुनिक विचारों वाले व्यक्तियों को देखकर, उनके पहनावे को देखकर, उनके जीवन की शैली को देखकर चिड़चिड़ करते हैं। तो किसी मान्यता को अगर हम अपने मन में घर कर लिए, अगर हमारी मान्यता के अलग कुछ अलग हमें समाज में दिखाई देता है, तो उसे देखकर हम क्या करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, हमें चिढ़ होती है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है, अर्थात हमारा मन उतना प्रबल नहीं है कि जो हमारे मन के विरुद्ध होता है उसे हम सहन कर सके। यही क्या है, एक चिड़चिड़ाहट है, जिसे हम अपने मन की दुर्बलता, अपने मन की कमजोरी मान सकते हैं। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। जो रोगी होता है, बीमार व्यक्ति होता है, अपने रोग से तंग आ जाता है, दवाइयां खा के परेशान हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होने लगती है, वो स्वस्थ व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी पाता है। और जो बूढ़े व्यक्ति है, वो अब उनके पास अधिक कार्य नहीं होता है, और उनसे जो छोटे लोग होते हैं, नई पीढ़ी के लोग होते हैं, उनके विचारों से उनके तालमेल नहीं बैठ पाते हैं, तो जिसके कारण बूढ़ों के अंदर भी क्या होती है, चिड़चिड़ाहट पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के, विशेषतः बालकों के विनोद की एक सामग्री हो जाती है। तो जो चिड़चिड़ाहट है बहुत अधिक एक उग्र स्वरूप नहीं होता है, जिसके कारण किसी को पीड़ा नहीं पहुंच पाती है। और इस चिड़चिड़ाहट का क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, विनोद अर्थात मजाक के रूप में भी लेते हैं। और अक्सर बच्चे, बालक क्या करते हैं, लोगों को चिढ़ाने में क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और इसे विनोद की सामग्री बना लेते हैं। बालकों को, चिड़चिड़े बुड्ढों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। तो जो बच्चे होते हैं, जो उसमें अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग है जो चिढ़ते हैं, चिड़चिड़े बुड्ढों को बच्चे क्या करते हैं, और चिढ़ाते हैं, और उन्हें इस कार्य में क्या होता है, उन बच्चों को आनंद आता है। इसके अलावा जो कुछ विनोदी बुड्ढे होते हैं, जो एकदम खुले मन के होते हैं, आधुनिक विचार रखने वाले जो बूढ़े होते हैं, वो क्या करते हैं, विनोद के लिए, जीवन में हाथ से बने रखने के लिए, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाने रखने के लिए भी वो क्या करते हैं, चिढ़ने की नकल करते हैं। अपने आसपास के बच्चों से, अपने नाते पोतियों के साथ वो क्या करते हैं, चिढ़ने की नकल करते हैं, और अपना और अपने नाते पोतियों का जीवन आनंदमय बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो चिड़चिड़ाहट यह एक विनोद के रूप में भी इसे लिया जाता है, आनंद की भी एक सामग्री के रूप में माना जाता है। लेकिन चिड़चिड़ाहट अगर हमारे मन के हिसाब से कोई चीज नहीं होती है, तो हमारे मन की कमजोरी होती है, वो जो अपने मन की कमजोरी को प्रकट करते हैं, उसे ही चिड़चिड़ाहट कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने क्रोध के 3 स्वरूप पढ़े, क्रोध, वैर और चिड़चिड़ाहट। क्रोध हम अपने को बचाने के लिए करते हैं, तुरंत प्रतिकार करने के लिए करते हैं, साथ ही भविष्य में अपने को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं दुख से। और वैर क्या होता है, हम बहुत समय तक उस दुख को अपने मन में संचित करते हैं, जब तक हम उस दुख को समाप्त नहीं कर पाते। और चिड़चिड़ाहट हमारे मन की उलझन होती है, जब हमारे मन के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता है, या हमारे किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हमें चिड़चिड़ापन आता है। अक्सर बुजुर्गों में, या पुराने विचारों के, या एक ही प्रकार की धारणा रखे रहने को और अन्य धारणा को न मानने वाले व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन अधिक पाया जाता है, और बच्चे इस चिड़चिड़ाहट को विनोद के रूप में लेते हैं। यह हमारे पाठ का सार हो गया। क्रोध कुछ हद तक सही है, लेकिन बहुत अधिक क्रोध करना एक मनोविकार है, एक मनोरोग है, इसलिए अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए बच्चों। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है बच्चों? सर। हाँ, टीचर, हाँ बोलो बेटा। दुव्य बहार मतलब क्या होता है? बेटा स्पष्ट बोलो। दुव्य बहार
दुर्व्यवहार बेटा, दो अर्थात गलत, व्यवहार अर्थात अपना आचरण, गलत आचरण, किसी के साथ गलत आचरण करना, गलत तरीके से उसके साथ पेश आना, यह दुर्व्यवहार कहलाता है। और कोई प्रश्न है बच्चों? इस पाठ से यही ध्यान रखना है बच्चों, क्रोध आवश्यक है लेकिन बोलो बेटा। क्रोध क्या है? क्रोध किसे कहते हैं? बेटा स्पष्ट बोलो। क्रोध। क्रोध, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। क्रोध अर्थात गुस्सा। जब हमें कहीं चोट पहुंच जाती है या कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमें कोई डांटता है, तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है जिसे हम क्रोध कहते हैं, गुस्सा आना सामान्य रूप में। थैंक यू मिस। हाँ। और कोई प्रश्न बच्चों? और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है बच्चों, समय की समाप्ति हो रही है तो हम पाठ का अंत करते हैं। क्रोध हमें अपने बचाव के लिए और दुष्ट व्यक्तियों को सीख देने के लिए क्रोध करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक क्रोध नहीं अच्छा होता है और अत्यधिक हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।